कांग्रेस शोषण लोगों का करती है, लोगों को निचोड़ने का काम करती है। मैं सूर्जेवाड़ा से पूछता हूँ, कहाँ पे पीजीआई? कांग्रेस तो अपनी हार मान चुकी। अब कांग्रेस में दम होता तो अपने सिंबल पर इलेक्शन लड़के दिखाती। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी जो अपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ रही है। इधर ही लड़े में। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो साझा उम्मीदवार है हमारी बेटी सुरभि गर्ग जी, जो दोनों पार्टियों ने साझा उम्मीदवार भेजा है, तो उसका आज चुनाव प्रचार के लिए आज जो हमारा ऑफिस है उसका उद्घाटन हुआ। उसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास है हमारी सुरभि बेटी चुनाव को जीतेगी, अच्छे वोटों से जीतने का काम करेगी। मैं सुरभि को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कैथल नगर परिषद के लिए एक शिक्षित, योग्य और ईमानदार प्रत्याशी को यहाँ कैथल नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए मैदान में उतारा है। प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी एक सोच है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास लेकर के जो काम कर रहे हैं, कैथल को विकास की गति में आगे बढ़ाने के लिए सुरभि जी यहाँ कैथल की लोगों की, कैथल के आवाम के अपेक्षाओं के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से ये खरी उतरेंगी और जो इनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया, क्योंकि कैथल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ये ध्यानपूर्वक उनको सॉल्व करवाने का काम ये यहाँ पर करेंगी, ताकि कैथल के लोगों को उन समस्याओं से निजात मिल सके। पहली बार, क्योंकि यहाँ पर कैथल में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो डायरेक्ट सीधा चुनाव चेयरमैन का कराया है, इससे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भ्रष्टाचार के ऊपर भी बड़ी लगाम लगेगी। नहीं तो हम देखते थे कि लोग अपने मत से पार्षद को चुनते थे और पार्षद जब चेयरमैन अपना बनाते थे, एक बड़ा खेल उसके अंदर होता था, भ्रष्टाचार होता था। उस भ्रष्टाचार के ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी लगाम लगाई है और बहुत सारे काम वो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कैथल में हुए हैं। उन सब कामों को लेकर के और जो काम छूटे हुए हैं उन कामों को पूरा कराने का जिम्मा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी बेटी सुरभि गर्ग जी करेंगी। और मैं अपील करना चाहूँगा कैथल निवासियों से कि आप एकजुट होकर के यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करें। आदरणीय प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने का काम करें। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो लगातार इस देश को विकास की गति में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे कोरोना का काल आया, उस कोरोना के काल में भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता आम जन की सेवा करता हुआ दिखाई दिया। कोरोना के समय के अंदर जो अन्य दल थे, कोई भी दल लोगों के बीच में दिखाई नहीं दिया। अगर कोई कार्यकर्ता लोगों की सेवा करता हुआ दिखाई दिया था
तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और सरकार ने कंधे से कंधा मिला करके लोगों की हेल्प करने का उस कोरोना के क्रूशियल समय में काम किया। और जो सुविधाएं यहाँ पहुँचाने की बात थी, चाहे यहाँ पर कैथल को जो आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के अंदर बनाने की हॉस्पिटल को बात थी, वहाँ पर हॉस्पिटल का प्लांट भी लगाया और वैक्सीन भी ज़बरदस्त तरीके से एक ड्राइव चला करके कैथल के लोगों को उन तक वैक्सीन पहुँचाने का काम भी वो हमारी सरकार ने किया है। सांसद जी, कांग्रेस बिना सिंबल के चुनाव लड़ रही है, महज औपचारिकता है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मैं देख रहा था कांग्रेस में बड़े गुट हैं। यहाँ सुरजेवाला साहब बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की फ़ोटो नहीं है और कहीं पर सोनिया गांधी की फ़ोटो नहीं लगती, कहीं राहुल गांधी की नहीं लगती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में बढ़ चुकी है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर परिवारवाद बड़ा हावी हो रहा है। परिवारवाद के कारण ही ये देश का तो नुकसान हो रहा है, परंतु जिस प्रकार से इन्होंने अपने गुट तैयार किया है उससे मुझे लगता है कि कैथल का भी ये लोग नुकसान करेंगे। परंतु कैथल की जागरूक जनता इस बात को बखूबी देख रही है, क्योंकि जो सुरजेवाला साहब ने यहाँ का जो उनका कार्यकाल रहा, जिस प्रकार का उनका कार्यकाल था कि लोगों को डरा करके, लोगों को धमका करके वोट बटोरने का वो काम करते थे, परंतु आज इन 7 वर्षों के अंदर किसी की हिम्मत ये नहीं होती भी किसी को डरा दे या धमका दे। ट्रांसपेरेंसी तरीके से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अगर कोई दोषी व्यक्ति होता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम सरकार करती है। कैंपेनिंग के दौरान आप कहाँ नजर आओगे कि आपकी भी ड्यूटी लगाई है संगठन ने? चेयरपर्सन कैंपेनिंग करने के लिए आपकी भी ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, मेरा तो ये लोकसभा क्षेत्र है, मैं तो यहाँ पर लगातार प्रचार करने के लिए कैथल के अंदर रहूँगा, अपनी लोकसभा के अंदर रहूँगा, चाहे वो चीका है, चाहे वो कैथल है, राजौंद है, लाडवा है, चाहे शाहबाद है और चाहे पेवा है, चाहे इस्माइलाबाद है। इन सब क्षेत्रों के अंदर प्रचार करते हुए अलग भी जो भिवानी का ज़िला मेरे को दिया गया है वहाँ पर भी मैं रहूँगा। और अगर पार्टी और भी आगे कहीं भेजने का काम अगर करती है तो वहाँ भी जा कर के प्रचार करने का काम करूँगा। सांसद जी, रणदीप सुरजेवाला तो कैथल से ही नहीं हरियाणा से भी बाहर। देखिए, क्योंकि एक दौर होता है, रणदीप सुरजेवाला का एक दौर था और उस समय के अंदर लोगों को जो यातनाएं सहनी पड़ी वो कैथल के लोग नहीं भूल रहे हैं। और सुरजेवाला साहब को तो पहले ही, क्योंकि उनके क्रियाकलापों को देखते हुए पहले तो सुरजेवाला साहब को नरवाना से बाहर किया, फिर उसको जींद से बाहर किया और लास्ट में वो कैथल में था, कैथल से भी बाहर कर दिया। अब उसकी कैथल के लोग एंट्री नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग शोषण का करने का काम इस राजनीति के माध्यम से करते हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं देते। कांग्रेस शोषण लोगों का करती है, लोगों को निचोड़ने का काम करती है, परंतु नरेंद्र मोदी जी लोगों का विकास करते हैं। चाहे लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, योजनाओं के माध्यम से उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में करती है। कोरोना के काल में जो ऑक्सीजन बैंक बनाया वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। करके ऑक्सीजन के सिलेंडर अगर किसी को आवश्यकता पड़ी, हमारा ही कार्यकर्ता उसके घर पर पहुंचाने का काम किया। ये तो खाली बेर बटोरने के लिए यहाँ पर आया था, यहाँ पर बेर बटोरने के लिए आया था, परंतु मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम करते हैं। परंतु मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा कि हमारी ये सुरभि गर्ग जी जो यहाँ से हमारे गठबंधन ने प्रत्याशी इनको बनाया है, आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के आशीर्वाद से ये यहाँ पर
प्रत्याशी बन करके आई है और हम सब की ड्यूटी है, गठबंधन के हमारे सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के सुरभि जी को और हमारी लोकसभा क्षेत्र और हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां पर भी स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, सभी प्रत्याशियों को गठबंधन के हमारे कार्यकर्ता उनको जितवाने का काम करेंगे और हमारी सरकार विकास के बल के ऊपर वोट मांगने का काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने अगर कहीं पर भी कुछ किया, उसी के अंदर घोटाला किया, उसी के अंदर ही उन्होंने निचोड़ने का लोगों को काम किया। भारतीय जनता पार्टी विकास को प्रेम करती है और विकास को लेकर के लोगों के बीच में जाएगी और जो काम रुके हुए हैं उनको भी कराने का काम करेंगे और जो हमने काम किया उसका भी लोगों को बताने का काम करेंगे। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमने लगभग कैथल शहर के अंदर 400-450 कॉलोनियाँ बना करके देने का काम किया। मैंने 2 कार्यक्रम यहाँ पर कैथल के अंदर किए हैं और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और चाहे कोरोना के समय में जन धन खाते के माध्यम से लोगों तक पैसा पहुंचाने की बात है। ऐसी सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता आम जन की सेवा करता हुआ दिखाई दिया। कोरोना के समय के अंदर जो अन्य दल थे, कोई भी दल लोगों के बीच में दिखाई नहीं दिया। अगर कोई कार्यकर्ता लोगों की सेवा करता हुआ दिखाई दिया था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और सरकार ने कंधे से कंधा मिला करके लोगों की हेल्प करने का उस कोरोना के क्रूशियल समय में काम किया। और जो सुविधाएं यहाँ पहुँचाने की बात थी, चाहे यहाँ पर कैथल को जो आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के अंदर बनाने की हॉस्पिटल को बात थी, वहाँ पर हॉस्पिटल का प्लांट भी लगाया और वैक्सीन भी ज़बरदस्त तरीके से ड्राइव चला करके कैथल के लोगों को उन तक वैक्सीन पहुंचाने का काम भी वो हमारी सरकार ने किया है। सांसद जी, कांग्रेस बिना सिंबल के चुनाव लड़ रही है, महज औपचारिकताएं कर रही है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मैं देख रहा था कांग्रेस में बड़े गुट हैं। यहाँ सुरजेवाला साहब बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं है और कहीं पर सोनिया गांधी की फोटो नहीं लगती, कहीं राहुल गांधी की नहीं लगती। पर एक दिन भी वाया इस्माइलाबाद, वाया अम्बाड़ा आप चंडीगढ़ नहीं गए, या तो वाया कुरुक्षेत्र जाते थे या वाया पटियाला जाते थे। क्यों? ये सुरजेवाला से आपने पूछना है। दूसरी बात, सुरजेवाला जी ने 15 साल MLA मंत्री रह करके कैथल के लोगों को भ्रमित करने का काम किया। सुरजेवाला जी कहते थे, जैसे आज ये दफ्तर खुला ना, सुरेश गरगनोत जी ने कहा कि हमारा दफ्तर खुल गया। जब कैथल में कोई शोरूम खुलता था उसका लोग प्रचार करते हैं, ठीक इसी प्रकार सुरजेवाला जी प्रचार करते रहे 15 साल। खुल गया, खुल गया, खुल गया, कैथल में PGI खुल गया। मैं सुरजेवाला से पूछता हूँ कहाँ पे PGI, परंतु उनको बताना भी चाहता हूँ। मैं भारतवर्ष के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने परसों ही 4 तारीख को कैथल जिले को, हल्के को नहीं, कैथल जिले को 1000 करोड़ के लगभग का मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। सुरजेवाला जी ये होते हैं विकास कार्य। सुरजेवाला जी अम्बाड़ा से लेकर के वाया कैथल हिसार तक 30-35 हज़ार करोड़ की सड़क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बात मैं सुरजेवाला जी को बताना चाहता हूँ। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल से लेकर के क्योड़क तक 20 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क बनाने का काम किया। कैथल शहर की ट्रेन की पटरी पर 22.5 करोड़ रुपए दे करके सड़क निर्माण करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और कैथल में विकास कार्यों के लिए आज भी हमारे पास 25 करोड़ रुपए नगर पालिका में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा
भेजे हुए हैं, जो चुनाव के बाद हमारी बेटी सुरभि उनको विकास कार्यों पर लगाने का काम करेगी। सुरजेवाला जी तो कह रहे हैं अधिकारियों से हफ्ता लिया जाता है बीजेपी के लोग। ये सुरजेवाला जी अपने टाइम की उनको बातें याद आती हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप काकोत गांव में जाइए, 150 बच्चे नौकरी लगे हैं, 150। हमारी मंत्री जी बैठी हैं, इनके हल्के का गांव है काकोत। आप डीग गांव में जाइए, 170-75 बच्चे नौकरी लगे हैं। अगर एक बच्चा भी ये कह दे कि हमारा 100 का नोट लगा, तो सुरजेवाला जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब सुरजेवाला जी मंत्री थे, वो एक भी नौकरी बिना पैसे नहीं लगती थी। उनके गुर्गे मैं बाई नेम लेकर के बता सकता हूँ कि वो लोगों को लूट कर खाते थे, पैसे लेते थे, हफ्ते लेते थे। पूर्व चेयरमैन को भ्रष्टाचार के चलते अपना पद खोना पड़ा, क्या कहना चाहिए? अरे इसी का तो परिणाम कैथल शहर भुगत रहा है। मैंने परसों भी कहा था, और कहते हैं कि विकास कार्यों के नाम पे वोट मांगे। मैं यही कह रहा हूँ कि परसों भी हमने मंच से स्वीकार किया था, और परंतु अब पिछले 2.5 साल से कैथल में सारे जो विकास कार्य रुके हुए थे, अब उनको गति देने का काम करेंगे। और जो 25 करोड़ नगर पालिका के आज खाते में खजाने में है, उनको लगा करके शहर को चमकाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आदरणीय तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कैथल से हमारी बहन सुरभि गर्ग को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। मैं दावे से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर हर सीटों में पूरी की पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस तो अपनी हार मान चुकी। अब कांग्रेस में दम होता तो अपने सिंबल पर इलेक्शन लड़के दिखाती। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी जो अपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ रही है, 100% हमारी बहन, आज मैं उद्घाटन पे आया हूँ, सुरभि गर्ग यहाँ से जीतेगी। कितने अंतर से जीत दिलाओगे? देखिए, अंतर की बात तो हमारी पूरी टीम बैठी है। आदरणीय हमारे एमपी नायब सिंह सैनी जी, हमारी मंत्री राणा मंत्री बैठी है, हमारे भाई जिला गुज्जर भी बैठे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी छोड़ भी बैठे हैं, सभी क्लास जी बैठे हैं। सभी हम जोर लगाएंगे, बहुत भारी मतों से हम यहाँ से। कांग्रेस बनाया गया है, जो अग्रवाल समाज की तरफ से 3 कैंडिडेट खड़े हैं चेयरमैन के लिए, वही पंजाबी समाज से जो है खड़े हैं, लेकिन उसके बाद बीजेपी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, भारतीय जनता पार्टी से प्यार करता है, उनकी एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी की सुरभि को पड़ेगी। 100% हम बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। कांग्रेस महज औपचारिकताएं से चुनाव लड़ रही है। देखिए, कांग्रेस वो इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस का नाम लेना है मत करो आप, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है। मुझे बता दिए कांग्रेस सिंबल में इलेक्शन लड़ रही है, बिना सिंबल कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है। यहाँ पधारे हमारे विधायक जी, जिला अध्यक्ष, मैं इन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वो हमारे उद्घाटन समारोह में आए, अपनी कीमती समय हमें। किस तरह की कैंपेनिंग में चल रही है इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर पूरी कैंपेनिंग जोरों शोरों से चल रही है, दिन रात मेहनत करिए। हमारी टीमें डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर चुकी है। हम हर वार्ड घर तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। और जननायक जनता पार्टी की स्वीप प्रत्याशी श्रीमती सुरभि गर्ग के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज किया गया है, जिसमें हमारे कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष सुधा जी, हमारी मंत्री कमलेश डांडा जी, हमारे सांसद नायब सिंह सैनी जी, हमारे विधायक लीलाराम जी और हमारे जेजेपी के जिला अध्यक्ष भाई धूप सिंह माजरा जी, हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत जी, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के सभी संयुक्त पदाधिकारीगण आज इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हुए। और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की और जेजेपी के सभी पदाधिकारियों की ड्यूटियां उनको वार्ड वाइज सौंप दी गई हैं, और सभी ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है। और उसको हर वार्ड स्तर पर, हर बूथ स्तर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर के साथ हमारी संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती सुरभि गर्ग जी के पक्ष में मतदान करवाने की अपील लोगों के घर में जाकर के कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा माहौल आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिल रहा है। बहुत अच्छा जन समर्थन हमारी संयुक्त उम्मीदवार श्रीमती सुरभि गर्ग जी को
अपार स्नेह, समर्थन, सहयोग जनता का मिल रहा है। तो इसके बलबूते पर आज हम ये कह सकते हैं कि बहुत भारी मतों से श्रीमती सुरभि गर्ग जी जीत दर्ज कराने का काम करें। काम धंधे छोड़कर आया है, जोश के साथ आया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जेजेपी का और बीजेपी के जो संयुक्त उम्मीदवार सुरभि गर्ग के लिए हमारा हर कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने का काम करेगा। हर वोट के घर पे जाएगा, दर पे जाएगा, हर कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करेगा। किस तरह की सर ड्यूटियाँ अपने जेजेपी कार्यकर्ताओं को लगाई आपने? जेजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और आगे भी हम और ज़्यादा प्रचार को जोर पकड़ने के लिए और ज़्यादा कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई। नगर निकाय को लेकर क्या पार्टी हाईकमान से देश है कि नगर परिषद और नगर पालिका का चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है और जेजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है और वार्ड के चुनाव निर्दलीय हैं। जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे हम उनका समर्थन करेंगे।